पहली बात ये कि इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मुझे उम्मीद अपने अल्लाह ताला से है और मुझे एतमाद अपनी कौम के ऊपर है कि मुझे अपनी कौम इंसाफ दिलाएगी। किसी भी फोरम के ऊपर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दी हो जेल से तो आप मुझे बता दें, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड, पहले इन्होंने कहा कि जी सैफर नहीं आया, फिर जब इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को साहब को इन्होंने अरेस्ट कराया, उसके बाद कहा कि जी सैफर तो आया है, सैफर में वो नहीं लिखा जो इमरान खान साहब ने स्टेज के ऊपर बताया। फिर एडवोकेट जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन तमाम बातें तस्लीम की कि जी बिल्कुल सैफर में जो लिखा था, जो इमरान खान साहब ने स्टेज के ऊपर बताया था वही है। फिर इमरान खान साहब को सैफर के अंदर इन्होंने 7, 8, 9 महीने तक कैद में भी रखा। नंबर सेकंड, मेरा मुसद्दिक मलिक साहब से एक सवाल है कि आपने जो ट्रंप के खिलाफ जो ट्वीट्स किए थे मरियम नवाज ने, ख्वाजा आसिफ ने या तमाम आपकी क़यादत ने, आप उनको उसको ऑन करते हैं या डिसऑन करते हैं? मुझे सिंपल ये एक जवाब दे दे, फिर मैं आगे जाऊंगा। चलें डॉक्टर साहब साथ ही बैठे। जी डॉक्टर साहब आप जी मैं तो ये समझता हूँ कि किसी भी मुल्क के किसी भी रियासत के सदर के मुतल्लिक तो हम कुछ नहीं कहते। जब कोई यार मंसूर साहब आप तो नाराज हो रहे हैं। अरे आप मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, शायद खटक साहब आप बात सुन भी तो लें, आप नाराज किस बात पे हो रहे हैं? मैं तो आपने कहा तो मैं रुका हूँ। अरे यार बात तो कर लेने दें, इस तरह इससे क्या होगा? अब आप दरमियान में आपने पूछा तो मैं बोला हूँ, आप अपनी बात व सवाल वापस ले लें। नहीं आपने पूछ लिया, मैंने सुन लिया आपका सवाल। नहीं मैंने सुन लिया आपका सवाल, आप ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं हो। चले एक एक करके बात कर लें। पहले डॉक्टर साहब की हम बात सुन लेते हैं, पहले डॉक्टर साहब की बात सुन लेते हैं, उसके बाद शायद साहब आपके पास आते हैं। आप अपनी तसल्ली से नहीं ऐसा नहीं है, मुझे कोई जल्दी नहीं है और जरूरत भी नहीं है। खटक साहब यार क्या है यार, कैसी आप किस तरह का प्रोग्राम करते हैं यार? आप बात कीजिए डॉक्टर साहब, मैं सुन रहा हूं आपकी जितना वक्त चाहिए आपको, जितना आपको वक्त चाहिए शायद खटक साहब को दें, जितना इनको चाहिए। जब इनकी तसल्ली हो जाएगी तो मैं जवाब दूंगा। अब आपके पास है, आप जितनी देर मर्जी बात कीजिए। चले शायद साहब आप बात कंप्लीट करें। मैंने इनसे सवाल पूछा कि जो ट्वीट्स इन्होंने ट्रंप के खिलाफ किए थे जब वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आ गई थी इक़्तिदार में अमेरिका में, तो इन्होंने जो मरियम नवाज ने ट्वीट्स किए थे, जो ख्वाजा आसिफ ने किए थे, इनकी दीगर जो क़यादत ने किए थे, मेरा बड़ा सिंपल सवाल है, क्या उस टाइम जो इन्होंने ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स किए थे वो ऑन करते हैं या डिसऑन करते हैं? मेरा बड़ा सिंपल सवाल है। अच्छा, आपने क्या उस टाइम जो बाइडेन के इश्क में ये मुब्तला थे, क्या आज ट्रंप के लिए भी यही उसी इश्क का इजहार करेंगे, बाइडेन के खिलाफ ट्वीट्स करेंगे? लेकिन इनके कोई ट्वीट्स नहीं है बाइडेन के अगेंस्ट, लेकिन ट्रंप के अगेंस्ट आए थे। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूं। चले मैं अब उनसे जवाब ले रहा हूं, आप उनकी बात जरा सुनिएगा आराम से। जी डॉक्टर साहब प्लीज गो अहेड। देखिए बात यह है, एक तो मैं ज़रा यूज़ टू नहीं हूँ इस तरह ये प्रोग्राम का अपना आपका अंदाज़ है। देखिए बात यह है कि किसी भी रियासत का दूसरी रियासत से ताल्लुक़ होता है। ठीक, किसी भी सियासतदान के ऊपर तनकीद आप कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन जब कोई शख्स किसी रियासत का सदर बन जाता है तो जब उसके ऊपर आप तनकीद करते हैं या ले दे करते हैं तो आप उस रियासत के मुतल्लिक बात कर रहे होते हैं। ठीक, आप किसी शख्स पे बात नहीं कर रहे होते हैं। आप किसी भी सियासतदान, हमारे भी सियासतदान के ऊपर कोई बात करना चाहे तो 100 बिस्मिल्लाह कर दे, लेकिन जब कोई एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क के सदर के मुतल्लिक बात करता है तो वो रियासत के मुतल्लिक बात कर रहा होता है। ठीक है, मगर क्योंकि पीटीआई में ये रिवाज नहीं है तफरीक करने का, इस रवादारी का रिवाज नहीं है, और उनके अंदर ये सेपरेशन पोजीशन की और फर्द की और इंस्टीट्यूशन की या मुल्क की या रियासत की तफरीक करने का रिवाज नहीं है। जो अपने मुल्क को बर्बाद करने के लिए तैयार हों, अपनी सियासत चमकाने के लिए, उनको किसी और मुल्क के किसी सदर वदर का क्या मान होगा? ठीक, इस वजह से आप जब हुकूमत में ना हो, आप जिस मर्जी सियासतदान का तनकीदी जायजा ले लें। मैं ये चाहूँगा, पर्सनली मेरी ख्वाहिश हमेशा ये होती है कि आप तनकीद ज़रूर करें मगर मुहज़्ज़ब ज़बान में करें। मेरा ये ज़ाती ख्याल है, ज़रूरी नहीं कि हर बंदा उस बात से सब्सक्राइब करे, लेकिन जब आप किसी सदर को या किसी रियासत को निशाना बनाते हैं अपनी सियासत के लिए, और उसी मुल्क में जहाँ पे आप लॉबिस्ट हायर कर रहे हैं वहाँ का एक कम्युनिकेशन जो रोज़ आते हैं साइफर रोज़, यानी किसी भी हमारे पास जो सफ़ीर हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं,
जब उन्होंने कोई बात कॉन्फिडेंशियली अपने मुल्क में करनी होती तो उसको वो साइफर यानी कोडेड खत की शक्ल में भेजते हैं, जो यहाँ पे आके डीकोड होता है। जब आप अपनी सियासत चमकाने के लिए वो स्टेट सीक्रेट्स निकाल के ऐसे हवा में लहराने शुरू कर दें, क्योंकि आपको दूसरे की सियासत या दूसरे मुल्क का क्या ख्याल होगा, आपको तो अपने मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। आप तो अपने मुल्क में जो आपने 9 मई किया है उसको देख लें। आपने अपने शहीदों को, जिन्होंने छाती के ऊपर गोलियां खाई हैं, आपने उनके गर्दनें कलम करके मुजस्मों की आपने पटखे हैं वो मुजस्मे। आपने तकारीर की, आपने कोर कमांडर का घर चलाया, आपने तकारीर की हैं जिसमें आपने कहा कि हम कहाँ जा रहे हैं, GHQ पे हमला करने जा रहे हैं। जब आपको अपने इदारों का लिहाज नहीं है, जब आपको अपने शोहदा का लिहाज नहीं है, जब आपको अपने मुल्क का लिहाज नहीं है, जब आप अपनी सियासत चमकाने के लिए अपने मुल्क की पूरी इकॉनमी को, मईशत को बर्बाद करने के लिए तैयार हैं, तो मैं क्या कहूँ कि आप तफरीक करेंगे किसी फ़र्द में और किसी रियासत में, किसी सदर में या किसी सियासतदान में। आप तो खुद अपने यहाँ पे यानी खाकम बदन आप कैंपेन चला रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, यानी आपको इससे भी गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान है या नहीं है। तो आपके साथ में इस मामले पे, इस तफरीक के ऊपर के एक सियासतदान का तनकीदी जायजा लेना या किसी रियासत पे हमला कर देना, इसमें आप तफरीक नहीं करते। आपने खड़े होकर कह दिया कि जनाब हमें फ़ोन किया था सदर ने फ्रांस के और मैं मसरूफ़ था, मैंने उसका फ़ोन नहीं लिया, जिसके लिए फिर फ्रांस की जो एम्बेसी है उनको कहना पड़ा कि हमने तो मुबारकबाद का, यहाँ की मुकामी जो एम्बेसी थी उसने सिर्फ वक्त लेने के लिए टेलीफोन किया था। ये किस तरह की गुफ्तगू आप कर रहे हैं? आपको ये ख्याल ना हो कि आपको एक सदर ने मुबारकबाद का टेलीफोन किया और उसमें बात हुई दहशतगर्दी पे और आपने कहा मेरी तो ये बात ही नहीं हुई। उन्होंने कहा फिर हम रिलीज कर दें वो तमाम इंफॉर्मेशन जो फोन का स्क्रिप्ट है, तो आपने कहा नहीं चलें, इस बात को तो छोड़ दें। आपने एक हमारे हमसाया, हमारा मुल्क मशरक़ वस्ता का जिससे हमारा मोहब्बत का रिश्ता है, आपने एक और मुल्क के लिए वहाँ पे जाके कह दिया कि हम तो आपके पास आ रहे थे, हमें फला फला मुल्क ने रोक लिया। ये क्या गुफ्तगू है? इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि सियासत में थोड़ी सी रवादारी, फॉरेन पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा ठहराव और मुल्कों के ताल्लुकात और सियासतदानों की नोक झोंक, इसको थोड़ा अलहदा कीजिए। ठीक है सर, अलहदा करेंगे तो हमारी सियासत भी आगे बढ़ेगी और थोड़ा सुकून भी आएगा।